गाड़ी खराब हो गई है तो पैदल ही जाना पड़ रहा है यहाँ से। बड़ा खोलोगे तो ही मेरा इंस्ट्रूमेंट वहां तक जा पाएगा, सबसे बड़ी बात तो ये। मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। सो फाइनली मैं मायके में पहुँच गई हूँ और ना लेकिन पहुँचने के बाद में मेरी पता इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और यहाँ पे प्लांट्स देखो। घर में कुछ भी मीठा आता है तो सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाया जाता है। तो ये मैं आगरा से लेकर के आई थी। वो खाली हाथ नहीं आते हैं ना, कुछ मीठा लेकर के आते हैं या फिर कुछ फल फ्रूट वगैरह कुछ भी लेकर के आ जाओ, लेकिन खाली हाथ नहीं आते हैं। तो मैं हमेशा है ना ऐसे रसगुल्ले या गुलाब जामुन लेकर के आती हूँ। हमारे यहाँ के GMB के बहुत फेमस हैं तो वहीं से लेकर के आती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 रसगुल्ले निकाल लिए थे और तुलसा जी ना रख करके और लड्डू गोपाल जी को और राधा कृष्ण की युगल जोड़ी को, माता रानी को, सबको भोग लगा दिया था। और ये रहे हमारे लड्डू गोपाल जी। क्योंकि आज बुधवार है इसलिए मम्मी ने ना हरी ड्रेस पहनाई है। इनको वार के अकॉर्डिंग ड्रेस पहनाई जाती है। कल जब मैं आई थी तो इन्होंने ना रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और आज इन्होंने ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी है। और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। इनको मैं इतना मिस करती थी ना, मैं क्या बताऊँ। और ये युगल जोड़ी है ना, आप मुझसे पूछ रहे थे एक वीडियो के अंदर, तो ये हम लोग है ना आगरा से ही लेकर के आए थे। जब पापा रिटायर हुए थे ना तो उस टाइम पे हम लोगों ने ये गिफ्ट में दी थी। तो हस्बैंड जी और उनकी कोई फ्रेंड है, वो दोनों मिल कर के लेकर के आए थे। बस मैंने बता दिया था कि ये ना मैं राधा कृष्ण की युगल जोड़ी जो है वो देना चाहती हूँ। ये माता रानी का है पूरा शिव परिवार और वो, और ऊपर ही ऊपर राम दरबार है। यहाँ पे अभी हम लोग है ना खाना वगैरह खा रहे हैं। शाम हो चुकी है दोस्तों, और एक्चुअली ना हम लोग यहाँ पे अस्तर लेने के लिए आए थे इस वाले शॉप से। लेकिन ना क्या हुआ, सुबह के टाइम में ना स्कूटर पंचर हो गया था तो पंचर निकलवाया। तो उसको स्कूटर को उल्टा करना तो पेट्रोल थोड़ा अब है ना चलने में प्रॉब्लम कर रहा है ये स्कूटर, तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। गाड़ी ख़राब हो गई है तो पैदल ही जाना पड़ रहा है। यहाँ से आई थी मैं ब्लाउज़ डालने के लिए। अभी जस्ट डॉक्टर को भी दिखा के आए। ये यहाँ पे मेरे बहुत काफ़ी दिनों से ना दर्द हो रहा था। इनकी ऐसे मुंह खोलती थी ना तो बहुत दर्द होता। मैं बोल रही थी ना मेरी दाढ़ आ रही है, तो मेरी दाढ़ ही आ रही है, निकलवानी पड़ेगी। दवाइयाँ लेके आई हूँ। अच्छा, आज है नेक्स्ट डे और एक्चुअली कल मैं डॉक्टर को दिखा के आई थी तो मेरा मूड थोड़ा ऐसा ही हुआ था, तो फिर मैंने उसके बाद में कुछ आपको डिटेल में बताया नहीं। एक्चुअली मैं डॉक्टर के गई थी तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये जो दाढ़ है ना आ रही है, अकल दाढ़, ये जिस डायरेक्शन में आनी चाहिए थी ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, जिसकी वजह से ना मेरे यहाँ पे घाव भी हो गया ब्लैक ब्लैक। तो उसके पास वाली जो दाढ़ है ना उसको भी इफ़ेक्ट हो सकता है और आज नहीं तो कल निकलवानी पड़ेगी, नहीं तो दर्द में रहना पड़ेगा। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं निकलवाऊँगी। तो उन्होंने मुझे दवाई दे दी थी कि कल शाम की दी थी, फिर आज सुबह लेनी है, मतलब अभी, फिर उसके बाद में शाम को खाना खा के लेनी है और फिर उधर जाना है तो दाढ़ निकलवा लूँगी। तो मेरी लाइफ में अभी ना यही सब चल रहा है और मैं इतनी टेंशन में हूँ ना, मेरे पेट में इतना गुड़गुड़ इतना दर्द हो रहा है ना, मैं क्या बताऊँ, डर के मारे मैं तो बहुत दुख हो रही है क्योंकि मैं लाइफ में पहली बार डेंटल क्लिनिक गई हूँ और पहली बार में मेरे साथ में ये हो रहा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, लिटरली बहुत ज़्यादा। अभी मैं आ गई हूँ किचन के अंदर। एक्चुअली ना हर्षित सुबह सुबह साइकिलिंग के लिए चला गया था
तो उसका दूध रह गया था। वैसे सुबह मम्मी ने गर्म कर लिया था और उसी टाइम पर ही मैंने भी पी लिया था, लेकिन हर्षित का रह गया था। तो एक गिलास दूध अलग ही रखा हुआ था, तो उसी को गर्म करके और फिर मैं दे रही हूँ हर्षित को। कुछ धोऊं या ना धोऊं, लेकिन चलनी तो मैं हमेशा ही हाथ के हाथ यूज़ करके और फिर उसको धो करके रखती हूँ, क्योंकि चलनी में फिर ना किनोरी पे कुछ कुछ जम जाता है ना, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मेरी ये आदत ही है। और यहाँ पे सारे बर्तन मच चुके थे, तो एक फ्राई पैन क्या छोड़ती, इसलिए मैंने उसको भी वॉश कर दिया है। और अभी हो गई है शाम, तो यहाँ पे बन रही है शाम की चाय। तो मैं ही आ गई थी बनाने के लिए। तो एक्चुअली आज मुझे डॉक्टर के भी जाना है, तो मेरा पूरा दिन आज है ना इसी वेट में चला गया। 1 घंटा बचा है, 2 घंटे बचे हैं। और यहाँ पे है ना ये रस्क भी मंगाए थे, और ये मैंने एक नहीं सॉरी 4-6 आई थी, इकट्ठी ही मंगाते हैं। तो यहाँ पे ना मैं ब्रश लाना भूल गई थी, तो फिर हर्षित की और मेरे लिए मैंने ब्रश मंगाई है। यहाँ पे चाय भी बन करके तैयार हो गई है, और अभी मैं जा रही हूँ डॉक्टर के। तो मैंने कैमरा ना हर्षित को ही पकड़ा दिया था, साथ में वो भी गया था मेरे। और देखिए यहाँ से हमारे घर के दरवाजे से और हॉस्पिटल तक का रास्ता जो है वो कितना सा है, 8 से 10 कदम। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ डेंटल क्लिनिक पे, और मुझे बहुत डर लग रहा है, लिटरली बहुत ज़्यादा। आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी अलग लगेगी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी बोल नहीं पा रही हूँ और मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। बाकी मैं आपको डिटेल में तब बताऊँगी जब मैं सही हो जाऊँगी एकदम। अभी फ़िलहाल मैं इतना ही बना पा रही हूँ जितना बना पा रही हूँ। दूसरी दाल में दिक्कत करता है फिर वो है ना, तिरछा वाला। आप आराम से बैठो, आंखें खोलो, हम कोई आपका किडनी लीवर कुछ नहीं निकाल रहे, टेंशन मत लो, सर लगा दांत तो तकलीफ दे रहे हैं, प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, बड़ा बोलोगे तो ही मेरा इंस्ट्रूमेंट वहां तक जा पाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर वहां तक इंस्ट्रूमेंट ही नहीं पहुंचेगा। और आज है नेक्स्ट डे, और मुझे ना खिचड़ी दलिया यही सारी चीज़ें खानी है। और अभी मैं नाश्ते में खा रही हूँ केले, क्योंकि जो ये दांत की दवाइयाँ होती हैं ना बहुत हैवी होती हैं, क्योंकि हम कुछ लगा तो सकते नहीं होते हैं। जो भी घाव भरना होता है वो दवाइयों के थ्रू ही भरना होता है, तो बहुत हैवी होती हैं, जिसकी वजह से लूज मोशन हो जाते हैं या फिर मुंह में छाले हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे ना लूज मोशन हो गए हैं, तो आपको मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी लग रही होंगी। तो यहाँ पे मैंने केले खा रही थी नाश्ते में, और लंच में मैंने यहाँ पे खिचड़ी बनवाई थी, तो वो मैं यहाँ पर खा रही हूँ खिचड़ी। और अब आप सोच रहे होगे कि अकल दाढ़ आने पे मैंने निकलवाई क्यों, क्योंकि मेरी अकल दाढ़ है ना जो है वो टेढ़ी आ रही थी, मतलब कि जो उसकी रूट्स हैं वो दूसरे दांतों को अटैच कर रही थी, और जो ऊपर का हिस्सा होता है वो मेरे गाल की तरफ जा रहा था। तो मेरे गाल के ऊपर भी घाव हो गया था, जिससे मेरा मुंह है ना ज़्यादा खुल नहीं पाता था, बहुत ज़्यादा दर्द होता था। और चलो वो भी मैं सहन कर लेती नमक के पानी से कुल्ले करके या फिर फिटकरी के पानी से, लेकिन जो रूट्स थी वो दूसरी दाढ़ के ऊपर जा रही थी, जिससे दूसरा दांत भी ख़राब होने का डर रहता है। इसलिए मुझे ना वो दाढ़ निकलवानी पड़ी, आज नहीं तो कल मुझे निकलवानी पड़ती, इसलिए मैंने ये दाढ़ निकलवाई। तो अब इस वीडियो को मैं इतना ही रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे। एंड यस, अगर आपकी भी ये प्रॉब्लम चल रही है तो आप भी जल्द से जल्द डॉक्टर से कंसल्ट एक बार कर लीजिए, और अपनी दाढ़ का जो है वो निकलवा लीजिए। इसका कोई दूसरा इलाज है ही नहीं।